अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खुशबाश होंगे, आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है प्रोस्टेट, मेल से रिलेटेड है। कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है जी, जब मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी प्रोस्टेट के हवाले से। जो मेल प्रॉब्लम्स होती हैं मर्दों में, ख़ास तौर पे मसाने की गर्दन पे हल्का नुमाई गोल नुमा गदूद होता है, ग्लैंड्स होता है, उसको उसके बढ़ जाने की वजह होती वजह या उम्र के आम वीकनेस के हवाले से प्रोस्टेट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से पेशाब भी रुक रुक कर आता है। पेशाब की जो फ़्लो होता है, धार होती है, वो कब ख़ारिज होती है और उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, स्वेलिंग की वजह से पॉइंट की सूरत में और यूरिन पास करते हुए ख़ास तौर पे पेन होता है, जैसे चुभन का एहसास हो या किसी ने पिन चुभो दिया हो या पिन स्टिक कर दिया हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं पेशेंट की अपनी ज़बान में। बाज़ औक़ात बिल्कुल यूरिन जो है स्टॉप हो जाता है और उसकी स्टॉप होने की वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो स्वेल्ड हो जाता है और स्वेलिंग की वजह से जो है आपका ब्लैडर जो है, ब्लैडर का जो मुँह होता है वो खुश हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, सोजिश हो जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता, रुक जाता है या फिर ड्रॉपिंग की सूरत में आता है। तो इस प्रॉब्लम में और इस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है और उसको बहुत देर जो है वॉशरूम में बैठना पड़ता है, क्योंकि ड्रॉपिंग की सूरत में पेशाब और यूरिन पास हो रहा होता है और उसको शदीद पेन इसकी वजह से लाहक होता है। प्रोस्टेट की ख़ास तौर पे बढ़ने की वजह या कॉम्प्लिकेशंस की ख़ास देखी गई है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है गुल्टी नुमा एक गदूद बन जाता है और उसकी ख़ास वजह यही होती है कि या तो एज की होता है कि 50 से अबव मेल्स होते हैं तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, या फिर प्रीवियस उनकी हिस्ट्री अगर ली जाए तो वो अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ गलत मेडिसिन्स वगैरह को हील करते रहते हैं, जिसकी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से कहा जाए तो प्रोस्टेट के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए भी जिक्र करूँगी मैं और इसके हवाले से, सिम्टम्स के हवाले से आपसे डिस्कस भी करूँगी कि इनफर्टिलिटीज़ या मेल वीकनेस के हवाले से जो मर्द ख़ास तौर पे मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं टाइमिंग के हवाले से, ठीक है, तो उसके बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एज गुजरने के साथ साथ जो है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर नमूदार होते हैं और उसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से आपका यूरिन रुक के आता है और यूरिन रुकने की ख़ास वजह प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होती है या इन्फ्लामेशंस होती हैं। कुछ मेल सिम्टम्स के हवाले से ज़िक्र करूँगी। ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं हिस्ट्री के अंदर कि वो सोज़ाक के पेशेंट होते हैं, पुराना प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो उसको हील करने के लिए जो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उनके प्रोस्टेट के ऊपर होते हैं और प्रोस्टेट जो है इनलार्ज हो जाता है और पेशाब जो है रुक रुक के आ रहा होता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से जो मेडिसिन होंगे, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। इससे रिलेटेड वन बाय वन आपसे मेडिसिन डिस्कस करती हूँ। जैसे मैंने पहले जिक्र करा कि ख़ास सिम्टम के अंदर यूरिन रुक रुक के आता है और पेशेंट को वॉशरूम में बहुत देर बैठना पड़ता है। यूरिन जब पास होता है तो चुभन का एहसास हो, पिन ड्रॉप जो है पेन स्टार्ट हो जाए उसको, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरीज़ बेसाख्ता जो है बर्दाश्त की वजह से आवाज़ मतलब कम अपनी तकलीफ़ को बयान ना कर पाता हो। तो इस कॉम्प्लिकेशंस के अगर पेशेंट्स आपको नज़र आएँ तो उनको चीमा फीला, एम्बला अगर 30 पोटेंसी के अंदर कंटिन्यूसली यूज़ करवाई जाए तो उनकी प्रॉब्लम के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट के हवाले से बात नहीं कर रही मैं, इस वक्त मैंने बात की है आपसे यूरिन की प्रॉब्लम्स के हवाले से। जिन पेशेंट को यूरिन पास करते हुए पेन का एहसास होता है और उनका यूरिन रुक रुक के आता है, तो चीमा फीला इस पोजीशन के अंदर अगर 30 पोटेंसी के अंदर उनको 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ट्वाइस अ डे दिए जाएँ तो उनकी प्रॉब्लम्स में कमी आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पॉपुलस ट्रेमुला। ये मेडिसिन पेशाब की जब हाजत होती है
और ज़्यादा पेशाब खारिज नहीं होता, बहुत देर बैठना पड़ता है, सब तकलीफ़ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ हो और उसकी वजह से ब्लैडर भी आपका भरा हुआ रहता है और यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता। तो अगर इस मेडिसिन को पॉपुलस ट्रिमूला 200 पोटेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाएंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कमी आएगी। कैंथरस का जिक्र करूँगी। कैंथरस उस फॉर्म में अगर आप दें जब पेशेंट को यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और वो बर्दाश्त ना करता हो और यूरिन उसका प्रॉपर तरीके से पास ना होता हो, रात को भी बार बार बिस्तर से उठ के उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो कैंथरस 200 पोटेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाएं तो उसकी कमी होती है, पेशेंट की सिम्टम्स के अंदर कमी होती है उसको। और उसकी अगर कंटिन्यूसली यूज़ रखेंगे तो उसकी ब्लैडर की भी इन्फेक्शन रिमूव होगी और प्रोस्टेट के भी जो इन्लार्जमेंट है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करती है। तो जो प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है, ये प्रोस्टेट में सोजिश हुई है, उसको भी हील करेगी। तो 200 पोटेंसी के अंदर प्रोस्टेट के अंदर अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करवा रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोनियम को भी फर्स्ट याद रखें आप। कोनियम मेडिसन होम्योपैथी की वो मेडिसन है जो सख्त से सख्त फालिज की सूरत में या सख्त से सख्त गुठली जहाँ पे आपके हो जाए, नोट्स बन जाए, इनलार्जमेंट कहीं पे मौजूद हो जाए, टिश्यूज़ की फॉर्म में एक जगह इकट्ठा हो जाए जिसको आप गुठली कहते हैं या ट्यूमर्स कहते हैं, तो उस सूरत के अंदर अगर कोनियम 200 पोटेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाई जाए जो प्रोस्टेट का पेशेंट है, उसको बैठने उठने में प्रॉब्लम